मुझे लगता है कि पहला ऐसा मामला जिसमें महिला इतनी ज्यादा निर्दयी हो गई है कि सामने आपके बेड के नीचे आरती नहीं दिखा, बेड के नीचे पति तड़प रहा है, लेकिन ये प्रेमी से चैट करने में। अरे कहावत है एगो बहुत छोटा सा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागस्य दैवो न जाने। इसका मतलब होता है औरत का चरित्र। अन्य मामलों में जीजा जो है वो लड़की की साथ देती थी, यहाँ जीजा भी इसमें उल्टा मिला हुआ है। जीजा भी तो लड़की का साथ दे रही है। तो इस तरह के मामलों में जीजा की जो रोल है वो कहीं न कहीं कंस के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। 247 देख रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों के मुकाबले सीतामढ़ी भी इसमें कम नहीं है। सीतामढ़ी में प्रेम प्रसंग का एक दूसरा मामला बहुत ही त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक महिला, शादीशुदा महिला, अपने प्रेमी से चैट करने के दौरान और रात में ही अपने पति को खाने में जहर मिलाकर दे दी थी, जिसके बाद पति जो है अभी मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहा है। SKMCH में उसे पुपरी PSC से रेफ़र कर दिया गया है और खुलासा ये हुआ है कि उस महिला ने अपने जीजा से वो जहर मंगवाई थी और तब जाके अपने पति को दी थी। देखिए, इस तरह के मामला जो समाज में तेज़ी से उभर रहे हैं आजकल, ये निश्चित ही समाज के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इन दोनों का जहां तक मामला है तो इन दोनों का मामला, शादी जो है करीब आज से 1 साल पहले इन लोगों का हुआ था और शादी होने के 20-25 दिन के बाद भी पति और पत्नी के बीच में वो संबंध नहीं रहा जो पति पत्नी के बीच में होता है। दोनों में तनाव जैसे माहौल हो गए और जो लड़की शादी होकर के आई थी वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो वो अपने ससुराल में कुछ हल्ला गुल्ला झगड़ा फसाद करके अपने पिताजी को बुला करके और वो अपने मायके लौट गई। मायके लौटने के बाद सीतामढ़ी पारिवारिक न्यायालय में केस दर्ज कराया गया लड़के वालों के द्वारा। केस में लिखाया गया कि लड़की का अन्यत्र प्रेम प्रसंग चलने के कारण हमारे लड़का के साथ झूठ बोलकर शादी किया गया, जिसके बाद लड़की हमारे लड़का के साथ रहना नहीं चाहती है और इस शादी में जो हमको खर्चा लगा है और हमारा जो नुकसान हुआ है सामाजिक और आर्थिक और मानसिक, इसकी भरपाई उससे कराई जाए। कोर्ट ने लड़की को अपने यहाँ पर बुलाया और जैसा कि आपको पता ही है भारत में कोर्ट किस रफ्तार से चलता है, धीरे धीरे करके मामले को निपटारा के तरफ बढ़ाया गया और लास्ट में, हालांकि वो पारिवारिक न्यायालय जो होता है वो लास्ट मूवमेंट तक तलाक के लिए भी अर्जी दिया गया था उन दोनों के द्वारा, लेकिन पारिवारिक न्यायालय जो है फैमिली कोर्ट, वो जो है तो लास्ट तक चाहता है कि मामला को किसी तरह सलट लिया जाए, क्योंकि दोनों एक बार इस दौर से गुजर रहे हैं, किसी तरह अपने ज़िंदगी को फिर से एडजस्ट करके आगे बढ़ें। तो ऐसा ही माननीय न्यायालय ने किया, दोनों को किसी तरह मिला दिया। मिलाने के बाद अभी 20-25 दिन पहले ही वो लड़की वापस अपने ससुराल में रहने आई थी, लेकिन उस लड़की का हाव भाव देखकर कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लड़की ससुराल में अपने पति या अपने सास या अपने जो भी हैं उनके ससुराल में उन लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहती है। उनका पुराना जो प्रेमी था उनके साथ उनका प्रसंग फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, इस सब के द्वारा चलता रहा। ये सब चलने के बाद इस मामला में लड़की का जीजा भी कहीं न कहीं से संलिप्त है। लड़की का जीजा और लड़की के बीच भी अफेयर पहले रह चुका है पूर्व में। अब इस तरह की कैरेक्टर की जो लड़कियां होती है ना, कुछ होने के बाद भी 2-2 प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चालू रखा और जब इसकी भनक उसके पति को पुनः लग गई, एक तो ये लड़की पहले से शक के घेरे में थी, दूसरा जब उसके पति को फिर पता लग गया कि ये व्हाट्सएप पर चैटिंग करती है और अपने प्रेमी के साथ बात करती है, तब उसने उसका व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें अपने जीजा और प्रेमी को लड़की ने कई तरह के अश्लील तस्वीरें भेजे थे, जिनमें बदन पर कपड़ा नाम मात्र था या नहीं था। वो सब देखने के बाद पति आग बबूला हो गया और अपने पत्नी से फिर झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद बात को समझौता हो गया, बात स्थिर हो गया। रात के खाने में लड़की ने अपने जीजा के द्वारा जहर मंगवा कर दे दिया लड़के को, जिसके बाद खाने के बाद लड़के की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, मुंह से झाग वगैरह आने लगा। उसको नज़दीकी अस्पताल पुपरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया सीतामढ़ी। उसके बाद उसको मुजफ्फरपुर अस्पताल में भेजा गया, जहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ तो रहा ही है, लेकिन मुजफ्फरपुर के और वहां पर जो लोकल थाना है उसने लड़के का बयान लेकर के पुपरी थाने को भेज दिया, जहां उस बयान के आधार पर पुपरी थाना ने कार्रवाई करके पुनीता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। इस मामले में लड़की के जीजा और उसके प्रेमी दोनों अभी फरार चल रहे हैं।
अच्छा, इतने मामले जो हुए हैं बिहार में पिछले 2 महीने में, ऐसा मुझे लगता है कि पहला ऐसा मामला है जिसमें महिला इतनी ज़्यादा निर्दयी हो गई है कि सामने आपके बेड के नीचे, आपको आरती नहीं दिखा, बेड के नीचे पति तड़प रहा है लेकिन ये प्रेमी से चैट करने में, अरे आपको समझ में नहीं आता है। कहावत है एगो बहुत छोटा सा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागस्य दैवो न जानेत। इसका मतलब होता है औरत का चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में भगवान को भी सही से जानकारी नहीं है। और बहुत बड़े कवि ने कहा है, वो संस्कृत में क्या कहा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि कौवा क्या नहीं खा सकता है और स्त्री क्या नहीं कर सकती है, कवि क्या नहीं गा सकता है, और एक कुछ है जो मुझे नहीं आता है, माफ़ी चाहूँगा दर्शकों से। लेकिन बार बार पुराने ज़माने से बड़े बड़े विद्वान लोग इस बात को लगातार साबित किए हैं कि औरत का चरित्र अगर आपके प्रति समर्पित है तो आप सम्राट बन सकते हैं, लेकिन औरत का चरित्र अगर आपके प्रति समर्पित नहीं है और वो कहीं ना कहीं किसी और के प्रेम प्रसंग में फंसी हुई है तो वो आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। अंतिम सवाल है कि अन्य मामलों में जीजा जो है वो लड़की की साथ देती थी, यहाँ जीजा भी इसमें उल्टा मिला हुआ है। जीजा भी तो लड़की का साथ दे रही है। जीजा ने इस मामले में भी लड़की को जहर ला के दिया तो लड़की के साथ न दिया। और मामलों में जीजा की भूमिका अलग है, और जीजा ने मारा है लड़के को, जीजा ही जहर ला करके दिया, तब लड़की ने अपने पति को जहर दिया, तो अल्टीमेटली मारा तो जीजा ही है। और जीजा जो इस तरह के हर एक कैरेक्टर में घुसे होते हैं, तो इस तरह के मामलों में जीजा की जो रोल है वो कहीं ना कहीं कंस के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। धन्यवाद आपका सीतामढ़ी के इस मामले में अपनी राय देने के लिए, वो बेबाकी तरीके से। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।